ओम। गले लगाइए, अपनों को गले लगाना, देश को मजबूत बनाना। काश सब ऐसे हो जाएं। ट्रैफिक जाम से निकालकर सड़कों पर भागती गाड़ियां, आजीविका की प्रतिस्पर्धा में भागते लोग, कहीं सड़क पर धुआं तो कहीं धूल। इनके सब के बीच कपिल की नजर सड़क किनारे बैठी उस वृद्धा पर अटक गई थी। अटकती भी क्यों न, हर रोज वहीं बैठी रहती थी। उसके सामने चंद मिट्टी के बने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, कुछ बर्तन, उनमें कुल्हड़, दिए और गुल्लक होते थे। कभी लोगों से मनुहार करती तो कभी एकाध लोग उससे सहानुभूति दिखाते हुए गुल्लक खरीद भी लेते। कपिल उसे हर रोज देखता था और सोचते सोचते आगे बढ़ जाता था कि क्या होता होगा इतने थोड़े से पैसों में। दिन में 5-7 दिए और गुल्लक बिक भी जाते होंगे तो क्या मिल पाता होगा। आखिर ये कैसे अपने जीवन का निर्वाह करती होगी। रोजाना वही पुरानी साड़ी, वही भेष। आज तो ऐसा सोचकर कपिल ने गाड़ी साइड में खड़ी की। कुछ सोचते हुए उसके पास जाकर ठिठक गया। वृद्धा के पास सफेद कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। उसे बता रहा था कि कब तक इन भगवानों की मूर्ति बेचोगी। अगर इनमें शक्ति या दया होती तो ये तेरा दुख दर्द समझते। यहाँ पास के गिरजाघर चलो, प्रभु यीशु तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे। कपिल सफेद पोश की बात को सुनते सुनते ठिठक गया। वृद्धा की नजर सफेद पोश से हटकर कपिल पर चली गई। बाबूजी, गुल्लक आपके बच्चों के लिए और ये भगवान और दिया आपके पूजा घर के लिए। कपिल ने एक सरसरी नजर उसके टोकरे पर डाली और कहा, हाँ माई, मैं पास में ही कॉलोनी में रहता हूँ। ऐसा करो, तुम ये टोकरा उठाकर मेरे साथ चलो। बच्चे खुद ही पसंद कर लेंगे कि उन्हें कैसी गुल्लक चाहिए। वृद्धा के चेहरे पर एक आशा की चमक उभरी, साथ ही परेशानी के बल भी। पर बेटा, इतना वजन लेकर इतनी दूर तक कैसे जाऊंगी। कपिल ने वृद्धा का टोकरा गाड़ी की पिछली सीट पर रखा और वृद्धा को आगे बिठाकर घर की दिशा में गाड़ी मोड़ दी। चलते चलते कपिल उससे उसके परिवार के विषय में भी पूछता जा रहा था। घर में एक बेटी थी जो सब्जी का ठेला लगाती थी। शादी होकर चली गई। वो बता रही थी, बेटा, बच्चे तो पंछी की तरह एक दिन घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। वृद्धा की बातों में एक हल्का सा दर्द था। उसके हाथों में भरी चूड़ियां और मांग में सिंदूर देखकर ही कपिल समझ गया था कि अभी उसका पति है। और पति? यह सुनकर वृद्धा के चेहरे पर दुख के थोड़े भाव उमड़े। पति बीमार है, उठ नहीं पाता। भूखे पेट जवानी की हाड़ तोड़ मेहनत ने अब चारपाई पकड़ा दी। बेटा नहीं है कोई? कपिल ने बीच में ही टोक दिया। एक बेटा है, बड़ी मुश्किल से पेट काट काट कर पढ़ाया, अब शहर में नौकरी करता है। उसकी आंखें फिर चमक उठी। पर अपने ही गुजारे लायक कमा पाता है। शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं। बाबूजी बहुत प्यार करता है हम दोनों से, पर किराया, बच्चों की पढ़ाई, उसका दर्द मैं समझती हूँ। हम अपने लायक कमा लेते हैं। रुआंसी हो उठी वो। कुछ दवाई में तो कुछ घर के खर्चे में ऐसे ही दिन गुजर जाता है। कपिल का घर आ चुका था। उसके साथ वृद्धा को देख अवनी, उसकी पत्नी की सवालिया निगाहें उसकी ओर उठी। उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कपिल अंदर आया। बताया उसे साथ लाने का उद्देश्य। वो मदद करना चाहता था उसकी। कपिल ने अपने दोनों बच्चों के लिए 2-2 गुल्लक ली, पूजा घर के लिए मूर्ति और दिए, पक्षियों को पानी रखने के लिए मिट्टी के कई बर्तन दिए। अंत में उसके टोकरे में एक गुल्लक बच गई।
अवनी उस गुल्लक को बार बार देख रही थी। अंत में उसने गुल्लक उठाई और बोली, रुको माई, अभी आती हूँ। अवनी गुल्लक को लेकर कमरे के अंदर चली गई। कपिल उसके सारे सामान के पैसे जोड़ने लगा। थोड़ी देर बाद अवनी एक दूसरी गुल्लक लेकर आई और माई के पैरों के पास रख दिया। ये क्या? चौंक कर माई ने पूछा। लो माई, ये गुल्लक आपके लिए, इसे बेचना मत, बस घर जाकर फोड़ लेना। गुल्लक में वजन था। माई ने उस गुल्लक को टोकरे में रखा और अवनी के पैरों की ओर झुकी, पर अवनी ने झट से उसे उठाया और अपने गले लगा लिया। शाम का वक्त था। वृद्धा अपने कमरे में बार बार गुल्लक को देख रही थी। फिर अचानक उसने गुल्लक को जमीन पर दे मारा। यह क्या? वृद्धा की आंखें मानो खुली की खुली रह गई। इतने पैसे उसने अपने जीवन में पहली बार देखे थे। पैसे झट से समेटकर बक्से में रखे और दौड़कर पास के मंदिर गई। धूप से तपी मंदिर की सीढ़ियों पर लेटी वृद्धा की आंखों में खुशी के आंसू थे और जुबान से एक ही शब्द बार बार बोल रही थी, हे ईश्वर, तू सबकी सुनता है। काश इस दुनिया में सबको ऐसा ही बना दो, सबके मन में सच्चे जान की ज्योत जगा दो। हम जैसे जरूरतमंद की मदद करने की दया का भाव सबके मन में बसा दो तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। फिर बुदबुदाने लगी, काश इस दुनिया में सब ऐसे ही हो जाएं।